नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। दान धर्म कर्म के ये 15 दिन होंगे जिनको लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। लोगों के मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि आखिर पितृपक्ष होते क्यों हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, इन दिनों क्या क्या करना चाहिए। बहुत से लोग गया भी जाते हैं, क्यों जाते हैं, किन लोगों को जाना चाहिए। ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। आपके सभी सवालों के जवाब आज यहां पर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तो यही आपसे सवाल कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत इस वर्ष 29 सितंबर से होगी। 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक पितृ विसर्जनी अमावस्या को इसका समापन होगा। पितृपक्ष का शुभारंभ पूर्णिमा तिथि से होता है। 29 सितंबर को पूर्णिमा का और प्रतिपदा का दोनों का श्राद्ध होगा। श्राद्धों का विधान है कि जिन तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु होती है, जिन दिवंगत आत्माओं की मुक्ति होती है, उसी तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध करने का यह विधान है। शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, यानी कि पितरों को शास्त्रों में देवताओं का स्थान दिया गया। इसी वजह से आश्विन मास के 15 दिन इस सनातन धर्म में पूरी तरह से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 15 दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक यदि पितरों की कृपा होती है तो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है और वंश वृद्धि होती है। एक सवाल मन में ये और आता है कि अश्विन के महीने में ही, अश्विन मास में ही पितृपक्ष क्यों होते हैं? साल में और 12 महीने 11 महीने होते हैं, उनमें ये पितृपक्ष क्यों नहीं आता है? बहुत उत्तम सवाल किया आपने। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आश्विन मास के 15 दिन ही पितृपक्ष क्यों कहे जाते हैं। मित्रों, आश्विन मास में चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चंद्रमा के औरा में ही हमारे पितरों का स्थान शास्त्रों में बताया गया। शास्त्र कहते हैं आश्विन मास में जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है और सूर्य की कन्या राशि में संचरण होता है, तब पितृपक्ष आता है। तो शास्त्रों की मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितृ चंद्रमा के औरा से निकल करके हम सभी के घर पर आते हैं और हमें देखते हैं कि हमारे परिवारी जन किस तरह से स्वागत करते हैं, किस तरह से स्मरण करते हैं। तो पितृपक्ष आश्विन मास में इसलिए मनाए जाते हैं। अब आश्विन मास की पूर्णिमा को देखिए। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में इस रात्रि को महारात्रि कहा गया, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट होता है, 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शास्त्रों के मुताबिक उस समय चंद्रमा से अमृतमयी बूंदें निकलती हैं। इसीलिए हम विशेष रूप से खीर का भोग लगाकर, यानी कि चंद्रमा की रश्मियों को उस खीर में लेकर के उसका सेवन करते हैं, तो हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। तो आश्विन मास में चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट रहता है। आश्विन मास में चंद्रमा के औरा में ही हमारे पितरों का स्थान बताया गया। इसीलिए आश्विन मास में पितृपक्ष का आयोजन सनातन धर्म में किया जाता है। तो साइंटिफिकली भी हम इसे कह सकते हैं कि चंद्रमा पास होता है, इसलिए साइंस जो लोग मानते हैं वो भी इसे समझ लें। देखिए उज्जवल जी, पूरा सनातन धर्म जी, इसके सारे पर्व और त्योहार जी, सब कुछ वैदिक के साथ वैज्ञानिक पक्ष रखते हैं। यदि आपने वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा की है तो ये तो आपने एक जान लिया कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस ब्रह्मांड में जिस तरह से ग्रहों का, जब भी चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, खगोलीय घटनाओं का आकलन करते हैं, उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि आश्विन मास में चंद्रमा की क्या स्थिति रहती है। दूसरा, जब हम पिंडदान करते हैं तो पिंडदान की जो प्रक्रिया है, पिंड किससे बनता है? चावल, जौ, गुड़, दूध और तिल, इनको मिलाकर के हम पिंड तैयार करते हैं। ये पिंड क्या बनता है? जिस तरह से आपके यहाँ बैटरी होती है, बैटरी में ऊर्जा होती है, उसी तरह उस पिंड के अंदर इन सब चीजों का मिश्रण एक ऊर्जा को बनाता है। उसी ऊर्जा को जो पिंडदान करता है, हम कहते हैं आप इसको सूंघिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है वो मन से उसको, जब उसकी सुगंध को लेता है या मन से उनका पिंडदान करता है, तो चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि आपके पितरों से आपका मन जुड़ता है, चंद्रमा के साथ कनेक्टिविटी बनती है और उसकी जो पिंड की ऊर्जा है आपके पूर्वजों तक पहुंचती है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अब हमने कब शुरू हुआ, कब खत्म ये तो जान लिया, क्यों होता है ये भी जान लिया। अब पितृ पक्ष के दौरान बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि क्या करें और क्या ऐसी चीजें हैं जो ना करें? देखिए, हमारे जो श्राद्ध पक्ष है, जी, पितृपक्ष, मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बृहद है। शास्त्रों में इसकी बहुत विवेचना दी गई। शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर जन्म के साथ ही 3 ऋण रहते हैं। इन ऋण को व्यक्ति कभी चुकता नहीं कर सकता। हुँ, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण भगवान नारायण से संबंधित है। जो लोग अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते, उनकी क्रियाओं का पालन नहीं करते, उन पर देव ऋण चढ़ता जाता है। भगवान नारायण को इसका स्वामी बताया गया। इस ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं आप, तो आप यज्ञ करें और दान करें, तो देव ऋण आपका कम होगा। दूसरा ऋण ऋषि ऋण, यह भगवान शिव के साथ में जुड़ा हुआ ऋण है। इस ऋण में क्या होता है कि आप वेदों का, गीता का, अपने शास्त्रों का पाठ करें और लोगों को उसको सुनाएं। यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं और आप गीता, भागवत, हनुमान चालीसा यानी पुराणों का आप न सुनते हैं न सुनाते हैं, तो इस ऋण को आपको अपने ऊपर बढ़ा लेते हैं। इस ऋण को आपको दूर करना है तो गीता का पाठ करिए, अपने धर्मों का पाठ कीजिए। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। माता और पिता का ऋण कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार सकता। पितृपक्ष में हम केवल उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से हमें यह जीवन की प्राप्ति हुई। इसके पितृ ऋण के स्वामी जो है ब्रह्मा जी को बताया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। अब श्राद्ध क्या है? श्रद्धया इत श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए हम जो करते हैं, उनके प्रति हम जो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। घर परिवार में सुख शांति आती है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कुंडली में पितृ दोष है। यदि आपको भी अपना पितृ दोष जानना है तो केवल इतना समझ लीजिए, कुछ पॉइंटर मैं आपको बता रहा हूं। यदि घर में अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, घर में बीमारियां बनी रहती हैं, घर में अशांति का माहौल रहता है, घर के परिजनों में आपस में मनमुटाव रहता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे दुखी हैं, आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। तो हम कृतज्ञता व्यक्त करके इस 15 दिनों में उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनका आशीष प्राप्त करते हैं। अब श्राद्ध में क्या करें? देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप केवल प्रतिदिन दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए, एक पात्र में जल लीजिए और अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में किसी गमले में या किसी पौधे की क्यारी में उस जल को पितरों को अर्पित करते हैं, तो उससे भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार हमें अपने हर पूर्वज का, हम 7 पीढ़ी की बात करते हैं सनातन धर्म में, तो 7 पीढ़ी के हमें पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो जी, प्रतिदिन हमें 3 बार अपनी हर पीढ़ी को ध्यान करते हुए 3 बार उनको जल अर्पित करना चाहिए दक्षिण दिशा में। दूसरा, हमको पता नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी का ध्यान रख पाते हैं, 4 पीढ़ी का ध्यान रख पाते हैं। पता नहीं हमारे पितृ किस दिन किस तिथि में कौन मरे, कौन दिवंगत आत्मा है। इसलिए प्रतिदिन आपकी रसोई में विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाएं। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी निषेध रखें इन 15 दिन में। तो प्रतिदिन आपकी रसोई में जो कुछ भी बनता है, तो उसमें से जैसे 4 पराठे या 4 रोटी बनी, दाल बनी या सब्जी बनी, उन पराठों पर उस सब्जी को रखिए, थोड़ा सा कुछ मीठा रखिए और एक जल में पात्र में जल ले लीजिए और आसन बिछा करके अपने सामने ये सामग्री रख के बैठ जाइए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठिए और अपने पितरों का ध्यान कीजिए कि आज की तिथि में मेरे जो भी ज्ञात और अज्ञात पितर हैं वो इसका सेवन करें और हमें आशीष प्रदान करें। ऐसा संकल्प मन में बोल करके उस सामग्री को किस गाय को खिला दें और जो जल है उसको गाय के खूंटे पर अर्पित कर दें या किसी पेड़ में अर्पित कर दें, तो प्रतिदिन आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी, प्रतिदिन का श्राद्ध हो जाएगा। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक सवाल मन में और आता है, पितृ पक्ष के दौरान गया तीर्थ में बहुत भारी भीड़ लगती है, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, तो उसका क्या महत्व है?
उज्जवल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गया कल्याण की भूमि है। भगवान नारायण स्वयं वहां अवतरित हुए। गया में वो पुण्य क्षेत्र है जहां भगवान नारायण के विष्णुपद मंदिर में चरण दर्शन होते हैं। गया को क्यों इतना उत्तम माना गया? देखिए, हमारे यहां जहां भी गंगा या यमुना प्रवाहित होती हैं, वहां सभी पितृ क्षेत्र माने गए। वहां भी आप पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। गया में गयासुर नाम का एक राक्षस था, लेकिन थोड़ा सा भक्ति भाव भी था। एक बार उसने भगवत दर्शन के लिए अनुष्ठान शुरू किया, उससे देवता भयभीत हुए। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तो भगवान नारायण ने अपना चरण रख करके गयासुर को समापन किया, उसका वध किया। तो भगवान ने उससे पूछा, तुम्हारी जो इच्छा है वो आप मांग लो। तब गयासुर ने कहा कि मेरे इस पिंड स्थान पर, आपके इन चरण स्थान पर जो लोग आकर के अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान करेंगे, उनको आप अपने वैकुंठ लोक में स्थान दें, उनको आप मुक्ति प्रदान करें। इसलिए गया क्षेत्र जो है वो बड़ा पावन क्षेत्र बन गया। शास्त्रों के मुताबिक वहां पर श्राद्ध कर्म, पिंडदान करने से आपके पितरों को मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। वहीं पर भगवान के श्री चरणों से फल्गु नदी प्रवाहित होती है। उस नदी के तट पर आप पिंडदान करते हैं तो भगवान के चरण से निकली गंगा प्रवाहित होती है, तो उससे भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए पितृ पक्ष में गया का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि गया में जैसे आपके दिवंगत आत्मा हैं, जैसे बाबा और अम्मा दोनों ही खत्म हो जाएं, दोनों का समापन हो जाए, तब उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, यानी उनको जोड़े से विदा करना चाहिए। एक लोगों के बीच में भ्रांति है उज्जवल कि हमने तो अपने पितरों का श्राद्ध गया में कर दिया जी। अब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जीवन आपको अपने माता पिता, पितरों, पूर्वजों की कृपा से प्राप्त हुआ है। आपने, भगवान राम ने भी वहां पर, भगवान राम जिस जिस तीर्थ स्थान पर गए, उन्होंने अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किया। गया जी में भी भगवान राम ने अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया था। लेकिन गया में भी यदि आपने अपने पितरों की शांति के लिए, मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कर दिया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वहां पर बिठाने के बाद उनको भूलिए मत। क्या हम 15 दिन में एक दिन के लिए भी उनको याद नहीं कर सकते जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया? क्या हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते? इसलिए मित्रों, आपने गया जी में अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान किया, बहुत उत्तम कार्य किया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो पिंड गया की तरफ, जो व्यक्ति अपने पितरों की मुक्ति के लिए गया की तरफ एक एक कदम बढ़ाता है, तो उसके पुत्र वैकुंठ लोक की तरफ एक एक कदम बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि वहां पर श्राद्ध कर्म करने के बाद निश्चित ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री हरि ने ये वचन दिया था। लेकिन फिर भी हमें पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यानी उनको श्राद्ध तर्पण करने के बाद भूलना नहीं है, हाँ, पूजा करते रहना है। करते रहिए पितरों जी। की पूजा। अब बात आती है, सारी चीजें हमने जान ली, पितृ दोष, ये बहुत लोगों का सवाल भी है और बहुत लोगों को बताया भी जाता है कि पितृ दोष है तुम्हारे ऊपर, ये है। पितृ दोष क्या है? देखो उज्जवल, मैंने अभी इस चर्चा के शुरू में बताया जी। कि पितृ दोष के क्या क्या कारण होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा, हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो आप सबके यहाँ पहले पितरों को बुलाया जाता है। क्योंकि देवता, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपकी कोई पूजा देवताओं की भी सफल नहीं होगी। शास्त्रों में पितरों को देवताओं का स्थान दिया गया। आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता और आपकी वंश वृद्धि, ये सब कुछ होती है। आपने बहुत से लोगों को अपने आसपास देखा होगा कि उनके पास बहुत कुछ था, बीघों खेत थे, बहुत धन संपदा थी, पूरे कुल में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन जब पितरों के प्रति उन्होंने घृणा का भाव शुरू किया, पितरों की अवहेलना शुरू की, तो धीरे धीरे उनका सब कुछ खत्म हो गया। यदि पितृदोष होता है कुंडली में या जीवन में, तो आपको मैंने लक्षण बताए कि घर में
व्यर्थ के रूप में पैसा खर्च होगा। पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं, आपकी संपत्तियां बिकती चली जाएंगी, आपके यहाँ जवान मृत्यु होना शुरू हो जाएंगी, आपके घर क्लेश का वातावरण बनेगा। तो ये सब इंडिकेशन है पितृदोष के, यानी कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे दुखी हैं। इसीलिए केवल 15 दिन ही नहीं, शास्त्रों में अमावस्या तिथि, प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित बताई गई। जो लोग अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए यदि ब्राह्मण भोजन करते हैं सर्वोत्तम, कुछ नहीं कर पाते तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मीठा और एक दक्षिणा अपने पितरों का ध्यान करते हुए किसी मंदिर में अवश्य दें, तो घर में देखना किस तरह का चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, यदि पितृ प्रसन्न है तो देवता भी प्रसन्न होंगे। आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि पितरों की कृपा विशेष आवश्यक है। जी, अभी आपने बताया कि पितरों के लिए कोई खास दिन तो वैसे नहीं है, साल के हर एक दिन उनके लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए जरूरी है। लेकिन ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में लोगों को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक क्या करना चाहिए जिससे उसका पूरा फल लाभ मिले? देखिए उज्जवल, मैंने कहा आपसे कि पितृ बड़े सहज हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है ना, केवल जल अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही अपने पितृ हैं। पितृ अपने वंशजों का, अपने बच्चों का, कभी कोई बाप किसी अपने बेटे का बुरा चाहेगा, अपनी संतान का बुरा चाहेगा? तो पूर्वज भी बड़े सरल और सहज होते हैं। उनकी कृपा से जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, आप घर में कोई वाहन या कोई जमीन खरीदते हैं, तो समझ लीजिए ये शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से लेकर के सारे सनातन शास्त्रों में लिखा गया है कि आपकी अचल संपत्ति जब बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ पितरों की कृपा से बढ़ती है। तो जब आप इन चीजों को बढ़ता हुआ देखें तो समझें कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये घर में उत्सव और यश कीर्ति बढ़ रही है। तो पितृ हमारे सहज रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी अच्छी सामर्थ्य है तो आप अच्छी तरह से ब्राह्मण को बुलाइए, उनके चरण धोइए, उनको उसमें उस वक्त उनमें अपने बाबा अम्मा जिस पितृ का आप श्राद्ध कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करिए। बड़े प्रेम से उनको जो सामर्थ्य, जो उनको प्रिय था वो पदार्थ, सात्विक पदार्थ भोजन में बनाइए, उनको खिलाइए, उनको अच्छे वस्त्रों का दान दीजिए, फल दान दीजिए, ये सब दक्षिणा दान दीजिए। यदि आपकी कोई भी सामर्थ्य नहीं है तो मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप केवल दक्षिण दिशा में प्रतिदिन खड़े हो जाइए, केवल जल ले लीजिए और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस जल को अर्पित कर दीजिए, तो उस जल से भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सरल, बहुत प्रेम करने वाले हमारे पूर्वज हैं। थोड़ी सी जल की ही छींटें उनको पूरी तरह से आनंदित कर देती हैं। तो यदि आपकी सामर्थ्य है तो अवश्य करें, यदि सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि पितृ भी देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की सामर्थ्य इतनी थी लेकिन इसने उस तरह से नहीं किया, समझ रहे ना, तो उस सामर्थ्य के अनुसार करें तो आपको पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब से शुरू हो रहे हैं, सारी जानकारियां आपको पंडित जी ने बताई। उसी के मुताबिक आपको सामर्थ्य के हिसाब से, ये जरूरी नहीं है कि लोगों में भ्रम रहता है कि बहुत लंबा चौड़ा खर्च आएगा, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आपको सारे काम करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी आपका और सवाल रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।